बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको बकरियों की ये चेक करवाता हूं। पहले हम सब्ज़ चारा इनको दे रहे थे, तो सब्ज़ चारा बंद करके टोटल मैंने इनको स्टॉल, वो भी स्टॉल फीड ही थी, लेकिन ये वनडे के ऊपर इनको हमने कन्वर्ट कर दिया। वनडे के ऊपर काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने कपास थी, खेत खाली हुआ है और कपास में हमने इनको छोड़ा था, लेकिन इन्होंने कोई पत्ता भी नहीं खाया। ये रज के गई थी, क्योंकि वंडा हम इनको पूरा प्रॉपर दे रहे हैं इधर वंडा फार्म के अंदर। तो अभी इंशाल्लाह तकरीबन हमें मेरा ख्याल एक हफ़्ता हो गया होगा ना, एक हफ़्ता हो गया इनको वनडे के ऊपर। तो उसी से ना इनके ऊपर बड़ी शाइनिंग आई है। अभी इनके लिए मैंने कुछ मिनरल्स ऑर्डर किए हुए हैं बकरियों के लिए लाहौर से, तो अभी वो आए नहीं है, मुझे उनकी कॉल अभी आई नहीं। 3 बैग हैं 25-25 केजी वाले, वो आएंगे तो वो भी इनकी फीड में ऐड करेंगे। पहले 3 महीने पहले से भी मैंने इनको कोई मिनरल्स नहीं दिया था। मैं आज आपको चेक करवाता हूँ। बकरियाँ, उनके बच्चे भी, वो जो दूसरी साइड पे थे ना, वो भी हमने छोड़ दिए थे, बाहर लेके गए थे, बच्चे भी सारे। और अभी सारे जानवर इधर इकट्ठे ही हैं हमारे इस फार्म के अंदर। छोटे बच्चे जो थे हमारे, जो अगस्त में पैदा हुए थे ना, पहले वो पिंजरे के अंदर थे, उनकी भी जगह तब्दील की है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। और बाकी कल मैंने एक वीडियो लगाई थी 30 बकरियों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसमें कई एक दो दोस्तों ने कमेंट्स किए कि हमें समझ नहीं आई। तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि बकरियों के काम में अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि इस काम में बड़ी बरकत है। ठीक है, जिस काम में बरकत होती है इसका मतलब है कि उसमें रिज़्क होता है, उसमें आपके लिए रोज़ी होती है। आप बेफिक्र होकर उसको कर सकते हैं। कभी किसी चोर के काम में नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि इसके काम में बरकत है, या अल्लाह के रसूल ने बताया हो कि चोरों के काम में भी बरकत हमने रखी हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, वो गलत है, हराम है कमाई। इसके अलावा और भी बड़ी बेशुमार ऐसे काम हैं जो अनलीगल हैं, उनमें कोई बरकत नहीं है। तो ये इस काम की तो बड़ी फजीलतें हैं। तो मैं ये चेक करवाता हूँ, छोटे बच्चे भी आपको चेक करवाता हूँ, और सारी जो पोजीशन है आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। ये जी सारे छोटे बड़े हमने ये इधर इकट्ठे हो गए हमारे पास। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना, ये पिंजरे में थे दूसरे में, ये वाले, ये जो शुरू से आप दोस्त देख रहे हैं ना, जिसके नीचे हमने टायर लगवाए हुए थे, उस पिंजरे में थे। तो वो पिंजरा हमने दे दिया नए आने वाले बच्चों को। इन बच्चों को हमने ये बड़ी बकरियों के इधर वाड़े में जगह दे दी है, खुरली इनके रख दी है। इनको खुला नहीं हम छोड़ सकते, ये मिट्टी तो नहीं खाते अब, ठीक है, मिट्टी खाते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वंडा खाते हैं या खुश्क। इनको हम देते हैं लूसन हे, अल्फ़ा की जो हे होती है वो देते हैं, और वंडा। तो अगर हम बाहर इनको इस फार्म में डालेंगे तो बड़ी बकरियां खा जाएंगी। अगर इनको बाहर खुले में छोड़ते हैं खुरली रख के, तो ये काबू नहीं आते। उस वाड़े में भी दूसरे जानवर बड़े होते हैं, वो तंग करेंगे। तो इनके लिए हमने ये दूसरा पिंजरा का रखा है जो बग़ैर टायरों के है, क्योंकि मिट्टी वाला सिस्टम अब इनका ख़त्म है। इनको हम इधर छोड़ देते हैं दूध पिला के, तो ये सारा खेल कूद करके इस पिंजरे में इनको बंद कर देते हैं। इनका पानी वो नुक्कर में पड़ा हुआ है बाल्टी में, ये पानी पीते हैं, और ये देखें अपना वंडा खाते हैं यहाँ पे आके। ये देखें, वंडा खा के जो रज जाते हैं, फिर इनको दोपहर के टाइम फिर इनको खेलने के लिए टाइम देते हैं, फिर इनको इसमें बंद कर देते हैं, फिर शाम को इनको वंडा देते हैं, और रात के टाइम इनको कमरे में बंद कर देते हैं। तो ये जी ओवरऑल बकरियों का आप चेक करें, माशाल्लाह आपको ये काफ़ी बेहतर इसमें चमक भी नज़र आएगी। ठीक है, हर बकरी जो है ना वो बहुत बेहतर हो गई है ना। ये पहले जो एक्सपीरियंस हमने किया था वो इतना हमारा अच्छा रहा नहीं। तो बाकी जो छोटे बच्चे हैं और बकरे हैं, उनकी डिवर्मिंग हमने 2 दफ़ा करवा दी है। ये चेक करें, ये रेड वाली, ये वाली बकरी कभी भी ऐसी नज़र नहीं आती थी ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से काफ़ी बेहतर हैं जानवर। ये आप चेक कर सकते हैं। ये जी सारे जानवर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए। अभी इनके मिनरल्स वगैरह आएंगे तो वो ऐड करेंगे। अभी हमारे पास ना ये सफाई सुथराई का काम रह गया, हम इसको लगे हुए हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, बंदे हमारे सफाई कर रहे हैं। ये देखें अंदर से, ये शायद मेरे कैमरे में नज़र आ रहा हो।
तो ये सारी मिट्टी हम अंदर से भी निकाल देंगे। इसको भी हमें मैनुअली ना खींचना पड़ेगा। ये वाले जो प्रेग्नेंट ग्रुप है इसको खींच के हम इधर कर देंगे इस बाड़े के अंदर, जिधर बकरियां आपको नज़र आ रही हैं। और बकरियों के लिए हम जगह ना तकरीबन इसी हफ्ते में इंशाल्लाह बार बना रहे हैं। मैंने बताया था कि वो सामने जो कच्ची दीवार है पिलर के नीचे से है ना, वो बार दरख्त के पास, वहाँ से जाली आएगी सीधी मोटी जाली इस दीवार के नुक्कड़ तक, यहाँ दरवाज़ा लगेगा। ये जगह तकरीबन 3 कनाल होगी मेरे ख्याल, या 2 कनाल। ये जगह हम दे देंगे, बकरियों को खुला छोड़ देंगे। इनकी खुरलियाँ, पानी दिन के टाइम सारा इनका वहीं होगा, रात को हम इन्हें इधर करेंगे। जब सर्दी आ जाएगी तो ये वाला कमरा तैयार हो जाएगा। ये वाला बरामदा जो है ना, अभी ये भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये बरामदा तैयार हो जाएगा। ये वाला भी सेंटर वाली दीवार हम निकाल देंगे। ये एक ही दरवाज़ा होगा, बाकी ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे बकरियाँ होंगी और जो प्रेग्नेंट बकरियाँ होंगी या नए पैदा होने वाले बच्चे, वो नुक्कड़ वाले कमरे में चले जाएंगे। ये तो हो गया उनके लिए सीन, ठीक है। दिन के वक्त जैसे ये निकलेंगी ना, इसी दरवाज़े से होके इस एरिया में आ जाएंगी। यहाँ इनको खाने पीने के लिए मिलेगा। यहाँ पे धूप काफ़ी रहती है, ठीक है। ये जगह बहुत खुली है। यहाँ पे ये 1 साल भी सफाई ना हम करवाएं तो इनसे वो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे ये रहेंगी सारा दिन, धूप में एंजॉय करेंगी। सर्दी में दिन ब दिन अब आगे सर्दी बढ़ेगी हमारे पास। तो ये जो जगह है ना, इसको हम साफ़ करवा देंगे। अभी गाड़ी आएगी, कराल है, उसके पीछे ये खुरलियाँ वुरलियाँ हर चीज़ बाहर निकल जाएगी। ये बांस लगे हुए हैं, ये इसी वजह से लगाए थे। इनको हम यहाँ से खोलेंगे और वहाँ से खोल के बांस उस तरफ हो जाएंगे, ये दरवाज़ा बन जाएगा। गाड़ी आती है करा लेके, और यहाँ से फिर जितना हम उसको बोलेंगे ना, वो सारा ऊपर से खुरेद के वो बाहर ले जाएगा। यह सारी सफाई हो जाएगी। कमरों की हम मैनुअली अंदर से कर देंगे, और नई जो मिट्टी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि सारे जानवर जो हैं वो इसमें सुकून से रहें। तो सफाई हम तकरीबन कर देते हैं हर 3-4 महीने के बाद या 6 के बाद। अभी इस दफ़ा कुछ थोड़ा लेट हो गया, वो बारिशें बहुत हो गई थी। बारिशों के दिनों में मूड बना था, लेकिन वो हुई नहीं। आज बड़े दिनों के बाद इनको ज़रा बाहर लेके गए थे, लेकिन ये वंडा इन्होंने रज के खाया हुआ था, तो ये इन्होंने बाहर एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। इनको ना फिर हम ले आए, अभी अंदर ले आए ना। ये नहीं खा रहे, हमें तंग कर रहे थे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो ये देखें जी, वनडे के कमाल चेक करें आप। 82 नंबर बकरी जो बहुत वो थी, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। बाकी कुछ बकरियों ने अभी नई डिलीवरियां दी हैं बच्चों की, तो वो ज़रा कमज़ोर होती है, वो थोड़ा दिन लेती है बेहतर होती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना सही है, फिट फाट है। ये चेक करें माशाल्लाह। इनमें से कई बकरियां अभी करीब हैं बच्चे देने के। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इस पिंजरे में आते जाएंगे। ये जगह सफाई के लिए छोड़ी हुई है, ये जगह साफ़ हो जाएगी। उसके बाद वो बना के जगह फिर इसको ट्रैक्टर से हम साफ़ करवा देंगे। ये सारे शेड की A1 करके सफाई हो जाएगी, वो साथ साथ मैं आपको चेक करवाता रहूँगा। तो ये जी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने रौनक लगाई हुई है। बाकी फिजिबिलिटी की जो रिपोर्ट शेयर की है, उसमें कई दोस्तों ने कमेंट्स वगैरह किए हैं। एक दो दोस्तों ने किया कि हमें समझ नहीं है, वो दोबारा वीडियो को देखें। कईयों ने बोला कि 100 बकरी की फिजिबिलिटी शेयर करें, 50 की करें। तो बेफिक्र हो के आप काम शुरू कर दें। इस काम में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है, और आप जो है ना करें इंशाल्लाह। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपसे शेयर करते रहेंगे। ये जी दुम्बा है हमारे दोस्त वसीम साहब का। ये थोड़ा सा ना नीचे इसके एक ज़ख़म हो गया था, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। हमें ज़ख़म का पता नहीं चला, बहुत छोटा ज़ख़म था। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। इसको मैंने 1 किलो दूध और एक्स्ट्रा वंडा देना शुरू कर दिया है। सफाई सुथराई इसकी पूरी हो रही है, तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन के बाद जी बिल्कुल सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जी अभी धूप कुछ महसूस कर रही हैं बकरियां, साए में आके बैठ रही हैं सारी, कुछ धूप में भी बैठ रही हैं। तो आज की वीडियो मेरी आप सारे दोस्तों के लिए ये इतनी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की उम्रों में, ज़िंदगियों में, नस्लों में, कारोबार में, रिस्क में बेशुमार अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए, और ज़मीन के ऊपर लोगों का एक दूसरे के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करे, ताकि सारे लोग प्यार और मोहब्बत से सुकून से ज़मीन पर रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो मैं अपनी क्लोज़ करता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।